विधानसभा सत्र को लेकर बात करेंगे, जहां पर अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा हुआ है। सत्र के 5वें दिन विधानसभा में कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ और आज फिर विधायकों के बीच हाथापाई हुई। भाजपा विधायकों द्वारा नारेबाजी की गई और वेल में प्रवेश करने वाले भाजपा विधायकों को स्पीकर के आदेश पर मार्शलों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। तो फिर लगातार अगर बात की जाए विधानसभा सत्र की, हंगामा देखने को मिला, जहां कल भी कई विधायकों को यहां से सदन से बाहर निकाला गया, तो आज दूसरे दिन भी उसी तरीके की तस्वीरें आई, जहां पर फिर से ये देखने को मिला कि हाथापाई हुई, लगातार जो है विरोध किया गया। 370 की बहाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी ऑफ ऑपोजिशन जो है सामने आई और ये देखने को मिला कि हंगामेदार विधानसभा सत्र का आखिरी दिन रहा। ये 5 दिन के सत्र की अगर बात की जाए तो 370 का मुद्दा एक ऐसा रहा जिसको लेकर लगातार हर दिन तमाम सियासी दलों द्वारा जो है वो हंगामेदार प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें सामने आई, एक तरफ पीडीपी की बात की जाए या फिर एनसी की बात की जाए, उन्होंने इसकी बहाली को लेकर प्रस्ताव रखा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उन्होंने जमकर विरोध किया। जहां पर कल बैनर लेकर सदन में जो है वो पहुंचे थे एक पार्टी की अगर बात की जाए, तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टी ने जमकर विरोध किया, नारे लगाए, जिसके बाद उन्हें सदन से बाहर निकाला गया। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम रंधावा और वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं, इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले विक्रम जी के पास आना चाहूंगी मैं। विक्रम जी, आज आखिरी दिन था और फिर से कल जैसी तस्वीरें हंगामेदार रही, कहां जाना चाहिए था सदन का ये सत्र, कहां पहुंच गया? देखिए, डेमोक्रेटिक किलिंग हो रही है, डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आतंकवाद की जननी थी, है, रहेगी। आज पूरा महीना हो गया है जब परिणाम घोषित हुए थे। 8 तारीख को वर्डिक्ट जम्मू को बीजेपी को मिला था और कश्मीर से एनसी को मिला था। जब इन लोगों ने मिलीजुली को सरकार बनाई है तो तब से लेके अब तक कितनी आतंकवादी गतिविधियों में भी बढ़ावा हुआ है। तो इनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और इनको पता है कि विधानसभा में हम फेस नहीं कर पाएंगे अपोजिशन को, इसलिए पहले दिन से ही एक बेबुनियाद रेजोल्यूशन लाकर असेंबली का जो है अटेंशन डाइवर्ट करने का उन्होंने प्रयास किया है, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया है और तब तक करते रहेंगे जब तक उस बेबुनियाद रेजोल्यूशन को यही असेंबली डिसोन नहीं कर देगी। तब तक अपोजिशन के नाते भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का विरोध करेगी विधानसभा में। आपस में विधायक हाथापाई कर रहे हैं, कितना अनफॉर्चुनेट है ये के लोगों के साथ इनका डील करने का। यही तो हम आपको कह रहे हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट के विधायक तो साथ साथ जो पीडीपी पीसी के भी विधायक हैं, उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि कश्मीर जो है वो डिस्टर्ब रहना चाहिए। कश्मीर को बड़ी मुश्किल से केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने एक ट्रैक पे लाया था, लेकिन आज कश्मीर फिर डर के रास्ते पे चलना शुरू हो गया है। अब तो एहसास हो रहा है कि शायद वो प्रेसिडेंट रूट ठीक था, शायद अभी डेमोक्रेसी लाने के लिए इन लोगों को और संघर्ष देखना चाहिए था। लेकिन डेमोक्रेसी के आते ही जो मिस यूज ऑफ पावर हो रहा है वो क्लियर कट दिख रहा है कि अपोजिशन के विधायकों के ऊपर भी मार्शल और मसल पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तो मार्शल रूपी गुंडे जो है स्पीकर ने उनकी तादाद भी बढ़ा दी थी। विक्रम जी, आपके कुछ बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम प्रस्ताव को पारित नहीं होने देंगे, लेकिन वो ध्वनिमत से पारित हो चुका है, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्यों है? कुछ भी पारित नहीं हुआ है, नंबर गेम का इशू है। उनके पास नंबर था, हम विरोध करते रहे और नंबर से पास कर गए। वो बहुत जल्दी कश्मीर में जाएगा, इनको भी पता है कि वजूद नहीं है उस रेजोल्यूशन का कोई भी। इनको भी पता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। इनको भी पता है कि कुछ भी वापस मिलने वाला है नहीं है। लेकिन कश्मीरी हुक्मरान बात की जा रही है तो 370 सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि 370 जब हटाया गया, उसके बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वजूद है वो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार जब 370 हटाया गया फिर किस बात की लड़ाई?
जो कश्मीर की अवाम है वो आज ठगा ठगा महसूस कर रही है कि गलत लोगों को चुन के भेज दिया है। 1 महीना पहले तक भी कश्मीर के अंदर खुशगवार वातावरण था, आज शाम को फिर से जल्दी दुकानें बंद करने का चलन शुरू हो चुका है। ये टोटल फेलियर है उमर अब्दुल्ला सरकार का। दावा करते थे कि हमने 5 अगस्त 2019 के बाद में अमन लाया, एक चंद दिनों में अमन कैसे बिगड़ गया, कैसे डिरेल हो गया अमन, ये भी एक चिंता का विषय है ना। जो सत्ता में, ये तो सत्ता वाले बताएंगे ना, हमने अमन लाया, इसीलिए आज हर कश्मीरी कह रहा है कि अब सुख चैन की जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए, 5 दिन का ये सत्र था, आज आखिरी दिन है। उम्मीदें जो जताई जा रही थी वो शायद सामने नहीं आई, मुद्दे जो सोचे जा रहे थे बात की जाएगी वो सामने नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही सदन में सामने आया है 5 दिन में। देखिए, सरकार का फेलियर था, सरकार फेस कर नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने डाइवर्ट करने का प्रयास किया। 3 दिन का जो बिजनेस था वो एलजी एड्रेस के ऊपर डिबेट थी, तो इन्होंने पहले ही दिन एक बेबुनियाद रेजोल्यूशन लाकर तो अटेंशन डाइवर्ट कर दी और सारे का सारा हाउस जो है वो डाइवर्ट हो गया। जी चलिए विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या कुछ लगता है जिस तरीके से आज 5वां दिन भी रहा और आखिरी दिन भी ये हंगामेदार सत्र का सदन देखने को मिला, कहाँ जाना चाहिए था, कहाँ पहुंच रहा है? देखिए रूपाली, मैं आपको बता दूं कि मर्यादा के विपरीत चल रहा है। एक डेकोरम होता है जो सदन का, वो उस तरीके से ये सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। हर एक व्यक्ति को अवसर दिया जाना चाहिए, और एक दिन भी अगर सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है तो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों का इसका नुकसान होता है, जो टैक्स पेयर की आमदन से ये संचालन चल रहा है इसका। तो कहीं ना कहीं ये 5वां दिन है, आखिरी दिन है, और सदन की कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो पाई है। और इस पहले सत्र में, विशेष सत्र में, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट था कि जो रोड मैप है, जिसको हम उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के अभिभाषण की बात करते हैं, उस पर चर्चाएं होनी थी। सत्ता पक्ष ने अपना पक्ष रखना था, विपक्ष ने अपना पक्ष रखना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे के सारे 5 के 5 दिन जाया हो गए, वेस्ट हो गए। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन अब जो ये हंगामेदार सत्र रहा, क्या लगता है उम्मीदें क्या थी, या आने वाले टाइम में अब क्या उम्मीदें की जाएगी, क्योंकि पहला सत्र ही इस तरीके का सामने आया है? देखिए, गतिरोध जो पहले सत्र में पहले दिन से ही गतिरोध शुरू हो गया, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगला सत्र जो होगा बजट सत्र होगा, वो इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी 2018 के बाद से पहली सरकार आएगी जो अपना बजट पेश करेगी, आपने विवेक से बनाया हुआ बजट पेश करेगी, जिसमें प्री बजट मीटिंग का ऐलान भी हो चुका है, और डिपार्टमेंट्स को भी कहा गया कि आप अपनी जो अनुदान या जितना परसेंटेज आप बढ़ाना चाहते हो उसका डिटेल दें। और दूसरा, जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, या बाकी स्टेक होल्डर्स है, उनको भी बुलाया जाएगा प्री बजट मीटिंग में, और उसके बाद एक बजट तैयार किया जाएगा लंबे समय से तैयार। इस तरह का गतिरोध अगर रूपाली रहता है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा कि बजट सत्र का संचालन कैसा होगा, ये चिंता का विषय है। नो जी, इसी के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं अवाम ने ये सोचा था कि हमारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आतंकवाद देखिए किस तरीके से बढ़ा है, उसका तो कहीं नामो निशान ही नहीं रहा। 370 पर ही ये सब विधायक जो है वो लड़ते रहे, सभी पार्टियां लड़ती रही। था कि ऐसा होगा कि आतंकवाद पर चर्चा होगी, और जरूरी भी था। आपने देखा होगा 2 वीडीजी सदस्यों को शहीद कर दिया है, बलिदान कर दिया है, तो ये चिंता का विषय था। मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होना लाजमी था, लेकिन चर्चा नहीं हुई। वो 370 को लेकर के ही वो दोनों तरफ से सियासत बराबर की हो रही है, एक चिंता का विषय है। दूसरा रूपाली, इस सत्र में जो छोटा अल्प सत्र है, इस सत्र में ये कहा गया था कि हम ना क्वेश्चन आवर रखेंगे ना जीरो हार रखेंगे। जीरो हार में पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस होती हैं वो रखी जाती हैं और 1 घंटे का होता है। क्वेश्चन आवर में सवाल होते हैं, वो भी नहीं थे। इसमें यही चर्चा करनी थी कि उपराज्यपाल के अभिभाषण पर किस तरीके से कौन लाइन टो करता है, लेकिन वो भी ढंग से नहीं हो पाया। बिल्कुल विनोद जी, धन्यवाद। प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, और साथ में लेकर अगर बात की जाए कार्रवाई की सदन की, तो वो बार बार स्थगित की गई। क्या लगता है अब नई सरकार की किस तरीके से जो तस्वीर है वो सामने आ रही, क्योंकि हंगामेदार जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि इस तरीके की तस्वीरें सदन में। देखिए रूपाली, अभी भी इंतजार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उपराज्यपाल के अभिभाषण का जवाब जो है मुख्यमंत्री देते हैं, और उन्होंने इसका जवाब देना है। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कौन सी लाइन टो करते हैं, क्या वो वाकई में विकास को तरजीह देते हैं,
या फिर आपने उन एजेंडों को तरजीह देते हैं, ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा जब मुख्यमंत्री इस पर रिप्लाई देंगे उपराज्यपाल के अभिभाषण पर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करने के बाद काफी सारी जो धुंधली तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। तो इसमें विनोद जी आखिरी सवाल रहेगा, क्या कुछ लगता है ये पार्टीज जो पीडीपी की अगर बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, 370 को लेकर अगर ये बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कई ऐसे समाज थे, चाहे गोरखा बिरादरी हो या फिर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है उन्होंने विरोध किया, उनके साथ ये अन्याय नहीं है जो उन्हें न्याय मिलना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। कल हमने चर्चा भी की, कल विरोध भी हुआ, जोरदार विरोध हुआ, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो या फिर गोरखा बिरादरी हो, वेस्ट पाक रिफ्यूजी हो, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमें एक लंबे संघर्ष के बाद एक न्याय मिला था, आज एक मरतबा फिर हमें बैकडोर पर यानी रिवर्स गियर पर वो डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन वो आश्वस्त थे, उनको कॉन्फिडेंस है कि जो लोकसभा ने और राज्यसभा ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर लगी है, वो वापस नहीं आ सकता, वो पास है, पास को डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन चिंता जरूर है इस बात को लेकर कि ये कैसी सरकार है जो मानव अधिकारों के हनन को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रही है। बिल्कुल सही कहा विनोद जी, धन्यवाद बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। और इसी पे अगर बात की जाए तो आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन भी काफी हंगामेदार रहा और सवाल यही कि आखिरकार जनता के मुद्दे सामने कब आएंगे।